हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कौन सा गामा और बीटा फंक्शन। कौन सा है बेटा? गामा और बीटा फंक्शन। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे इंटीग्रल कैलकुलस में। इसी के अंदर के कुछ फॉर्मूलेज में डायरेक्टली यूज़ करूँगा, तो वहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो नई यूनिट है आपके पास, नए तरीके से करना है स्टार्ट। गामा एंड बीटा फंक्शन। गामा आपका रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, ये सिंबल होता है किसका? गामा का। तो गामा ऑफ एम बोलो, गामा ऑफ एन बोलो, एक ही बात। ठीक है, तो गामा ऑफ एक्स अगर आप निकालते हो, से कोई भी वेरिएबल बोल दिया तो उसका फॉर्मूला होता है 0 से इन्फानाइट टी की पावर एक्स माइनस का 1 ई की पावर माइनस का टी और ये कितना डी टी। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन में देखना है कि गामा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, गामा ऑफ एक्स प्लस 1 निकालेंगे तो एक्स गामा ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, गामा ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? एक्स गामा ऑफ एक्स, मतलब एक्स तो लिखना ही है और गामा में क्या लिखना है? एक्स लिखना है। तो इस हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन चलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ गामा ऑफ 7/2 निकालना है तो 7/2 माइनस का 1 कितना? 5/2 माइनस का 1 कितना? 3/2 माइनस का 1 कितना? 1/2। फिर गामा 1/2 पे आकर के रुक जाना है, नेगेटिव नहीं जाना। और गामा 1/2 की वैल्यू होती है बेटा कितना? √π। कितनी होती है? √π इज द यूनिट वैल्यू ऑफ गामा 1/2। अब आपको देखो कैसे प्रूव करता हूँ मैं, इसका प्रूफ भी बताता हूँ। वैल्यू ऑफ गामा 1/2 √π कैसे आती है, तो ध्यान से देखना बेटा। इसका प्रूफ गामा 1/2 मतलब एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दिया आपने? 1/2 प्लेस कर दिया ना। अब एक्स की वैल्यू 1/2 रखा तो यहाँ पर टी की पावर 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1/2 और ई की पावर माइनस का टी और ये कितना डी टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? एक्स स्क्वायर रख दो, पुट कर दो थोड़ी देर के लिए। वैल्यू नहीं हो गई, मतलब टी की जगह आपने पुट कर दिया टी इक्वल्स टू कितना? एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। कोई भी वेरिएबल पुट कर देना। एक बार मैं टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करूँगा, एक बार मैं टी की जगह वाई स्क्वायर पुट करूँगा। दो वेरिएबल पुट करके इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, इस चैप्टर को थोड़ा सा समझना और दिमाग में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। तो डी टी इक्वल टू हो गया 2x dx। गामा 1/2 का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर की पावर, मतलब यहाँ पुट कर दिया टी की जगह कितना? एक्स स्क्वायर है ना। तो टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लेस कर दिया तो एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, ये यहाँ के रेस्पेक्ट में। ई की पावर टी की जगह एक्स स्क्वायर 2x dx कर दिया। ठीक है, तो एक्स से ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया एज इट इज़। बस एक इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया? 1 कह दिया। सिमिलरली टी की जगह वाई स्क्वायर कर दिया, डी टी इक्वल टू 2y dy कर दिया। तो गामा 1/2 इक्वल टू 2, 0 से इन्फाइनाइट डी की पावर माइनस का वाई स्क्वायर dy हो गया। वो भी वही पहले की तरह आ गया है ना। सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। डन, यहाँ तक समझ में आ गई। ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ये तो समझ में आ गया ना। 2 से 2 कटा, फिर उसके बाद एक्स इनवर्स बचेगा, तो एक्स इनवर्स से ये वाला एक्स कट जाएगा क्योंकि एक्स इनवर्स को आप 1/x लिख सकते हो। 1/x से ये कैंसिल। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना किस तरीके से पूरा का पूरा काम हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे प्रूव करना था गामा 1/2 की वैल्यू कितनी? √π प्रूव करना है। तो सबसे पहले गामा 1/2 यानी एक्स की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने? हाँ, 1/2। तो टी की पावर 1/2 माइनस 1, टी की पावर माइनस 1/2, ई की पावर माइनस टी और ये डी टी। अब थोड़ी देर के लिए टी को मान लिया कितना? एक्स स्क्वायर। तो टी की जगह प्लेस करो बेटा एक्स स्क्वायर, ये रखा आपने एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स डी टी निकाला। तो डी टी की वैल्यू कितनी? 2x dx। तो 2x और ये dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स इन्वर्स आएगा, एक्स इन्वर्स से ये वाला एक्स कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 2 बचा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बचा dx। जो काम मैंने यहाँ पर एक्स के लिए किया है वही काम एक वाई स्क्वायर के लिए कर लिया, क्योंकि मुझे 1/2 लाना है ना। वाई स्क्वायर, सिमिलरली वाई स्क्वायर कर दिया, दूसरा वेरिएबल ले लिया और कुछ भी नहीं। तो उसका भी ये आ जाएगा, एक्स की जगह वाई कर देना 2, 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy कर दिया। ठीक है, देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना? 4। डबल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। तो ये 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम तो पावर जुड़ गई, ये दोनों जोड़ दिया dx dy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या रख दिया? आर स्क्वायर प्लेस कर दिया। अब ध्यान देना, ये वाला सेम क्वेश्चन कई बार इंटीग्रेशन में भी पूछा गया, इंटीग्रल कैलकुलस में। तो यहाँ के बात कैसे कर रहे हैं और कैसे करते हैं वो सब चीज़ें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे? एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इक्वल टू कितना हो गया? आर डी थीटा और ये कितना? dr। तो 4 टाइम्स 0 से π/2। लिमिट जब भी कभी थीटा की आएगी तो लिमिट हमेशा कितनी होगी? 0 से π/2 की। स्टैंडर्ड है पोलर फॉर्मेट में जब कार्टेशियन को कन्वर्ट करते हैं तो पूरी जगह, हर जगह जहाँ पर भी आएगा
वहाँ 0 से π/2 थीटा की लिमिट होगी, और 0 से इन्फिनिट तो r चल ही रहा है आपका, जो चलता ही रहेगा। डन। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जनरेट होता है ये वाला। तो शुरू करते हैं। e⁻−r² को t डाला, e⁻−r², r² का माइनस का 2r dr इक्वल टू dt, है ना। तो 2 ये इसमें 4 में से 2 को बाहर निकाला, एक r एक डी थीटा, और e⁻−r², जो जो गोले लग रहे हैं इसमें, जो जो गोले लग रहे हैं वो सब ख़त्म कर देना, वो सब dt में चला जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ डी थीटा बचेगा, और फिर बाकी के साथ dt बचेगा। इस 4 का एक 2 यूज़ कर लिया अपन ने यहाँ पर। अब दोनों का इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से 1 पहले dt सॉल्व होगा और फिर डी थीटा सॉल्व होगा। तो 0 से π/2 पहले dt का कितना इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 0 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 2 आ जाएगा 0 से π/2, तो ट्वाइस कर दिया थीटा 0 से π/2 की लिमिट, π/2 प्लेस कर दिया, 2 से 2 कट गया, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? √π आ गई। ठीक है, हो जाएगा। डन। तो ये करना है। नाउ सेकेंड वन, इवेलुएट 0 से π/2 कॉस की पावर 2m माइनस का 1 थीटा साइन की पावर 2n माइनस का 1 थीटा डी थीटा। या तो ये ऐसे आएगा, या फिर आपका प्रूव करने के लिए बोलेगा प्रूव डैट, क्या बोलेगा? प्रूव डैट 0 से π/2 कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन की पावर 2n माइनस का 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n ट्वाइस गामा ऑफ m प्लस का n। ये प्रूव करो। तो पहले वही m मतलब यहाँ पर कौन है बेटा? वही x की तरह ट्रीट करना, ये वाला, ये x की को जगह गामा रख दो, तो सॉरी m रख दो, तो t की पावर m-1 e की पावर माइनस टी डी टी, तो t की पावर m-1 e की पावर माइनस का t डी टी। वही t को पहले x² प्लेस किया, dt इक्वल टू कितना? 2x dx। गामा ऑफ m कितना आ गया? 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस x², x की पावर 2m माइनस का 2x dx ट्वाइस 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस x², x की पावर 2m माइनस का 1। ये 2m माइनस 1 कैसे हुआ बेटा? ये जो था इसको तोड़ा, x की पावर 2m माइनस का 1 और x की पावर माइनस का 1 में, और इस x की पावर -1 को 1/x लिख दूंगा तो वो इसके साथ कट जाएगा ना, तो एक x कट गया, इसलिए सिर्फ एक x रह गया, x की पावर 2m माइनस का 1। सिमिलरली इसी तरीके से गामा ऑफ n अगर अपन करेंगे तो ट्वाइस 0 से इन्फिनिट e की पावर -y², y की पावर 2n माइनस का 1 dy हो जाएगा। सेकेंड हो गई। डन। अब गामा की m की वैल्यू आ गई, गामा n की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर गामा m प्लस n की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, मैं RHS को उठा रहा हूँ, RHS से LHS बनाऊँगा, तो वो भी यही आएगा। ई ट्वाइस 0 से इन्फिनिट e की पावर -x² प्लस y² 2 की पावर m प्लस n माइनस का 1। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने वही काम आगे किया है, ध्यान से देखना। m और n दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 4, 2 2 जा, ये 2 और ये 2 मिलकर के कितना हो गया? 4। इसको बाद में देखना, अभी चलो अभी रहने दो, बाद में देखना है इस चीज़ को। इस वाले को थोड़ी देर बाद में दिखा दूंगा अपने आप ही, अभी इसको स्किप करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी मैंने इसको हटा देता हूँ। ट्वाइस 2 2 जा 4, 0 से इन्फिनिट e की पावर -x² e की पावर -y², x की पावर 2m माइनस 1, x की y की पावर 2n माइनस का 1 dx dy आ जाएगा, तो वो रख दिया। 4 0 से इन्फिनिट e की पावर -x² प्लस y² x की पावर 2m माइनस 1 y की पावर 2n माइनस 1 dx dy, x² प्लस y² की जगह r² रख दो, ठीक है। और dx dy कितना हो जाता है? r d थीटा dr। ये पोलर में कन्वर्जन है बेटा, याद रखना, कार्टेशियन से पोलर में पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही किया है, इसमें भी वही किया है। फिर वही थीटा आते हैं, लिमिट 0 से π/2, 0 से इन्फिनिट r की लिमिट, x² प्लस y² की जगह r², x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, 2n माइनस 1 2m माइनस 1 dx dy कितना? r d थीटा dr, ठीक है। तो ये हो जाएगा r की पावर 2m माइनस का 1, r की पावर 2n माइनस का 1, तो बेस से तो पावर जुड़ जाएगी 2m माइनस 1 प्लस का 2n माइनस का 1, है ना। और एक और r ये रहा तो वो भी जुड़ जाएगा, सारे जोड़ दिए, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखना, ये r की पावर कितना था? 2, यहाँ से देखना शुरू करना, r की पावर एक तो 2m माइनस 1, तो ये जुड़ गई, ये r की पावर 2n माइनस का 1 2n माइनस का 1, ये इस r की पावर 1 है वो भी जुड़ेगी, तो वो भी जुड़ गई, तो 1 और 1 कट गए। कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा यहाँ से, साइन की पावर 2n माइनस का 1 थीटा यहाँ से, डी थीटा और ये कितना dr, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2m प्लस 2n माइनस का 1, कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा, साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा, दोनों को अलग अलग कर लो, थीटा की टर्म पूरी अलग कर ली,
थीटा की टर्म पूरी अलग कर ली और आर की टर्म पूरी अलग कर ली। अब बेटा ये वाली चीज़ ध्यान से देख के बता ना, ये वाली चीज़ क्या है, 0 से इन्फिनिट आर की पावर ये 2m+n-1। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर काटा था उसको ध्यान से देख लो। अब अगर गामा ऑफ m जो है या गामा ऑफ n जो है e⁻⁻² y की पावर 2n-1 है, तो अगर मुझे m+n निकालना होगा तो 2 लगा करके ये दोनों जुड़ जाएंगे x² + y², और ये भी जुड़ जाएंगी 2m+n- का 1 हो जाएगा। तो इसको गामा ऑफ m+n लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो मैंने वही काम किया है, यहाँ पर इस वाले को गामा ऑफ m+n लिख दिया। अब यहाँ 2 भी था तो इसमें से एक 2 कम कर देना, तो एक ही 2 बच जाएगा। और 0 से इन्फिनिट cos 2m-1 थीटा sin 2n-1 d थीटा, और इसको गामा m+n लिख दिया। और उस चीज़ को नीचे भेज दिया, इस 2 को भी नीचे भेज दिया, और ये तो मुझे चाहिए था जिसको मुझे लाना था, तो अपन इसको डिटरमाइन कर लें। ठीक है, तो ये मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे जो मैंने अभी किए। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला आता है। अब ये फॉर्मूले की फॉर्मेट में आप हर जगह यूज़ करोगे। 0 से π/2 cos की पावर m थीटा sin की पावर n थीटा, ये बेटा होता है आपका कितना, cos की पावर m थीटा sin की पावर n थीटा d थीटा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n 1+1 2 में कितना, ठीक है डन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट गामा ऑफ n = 0 से 1 log 1 + y n-1 dy है। सबसे पहले y की जगह, वो पहले तो गामा ऑफ n चाहिए, मतलब गामा का फॉर्मूला बनाओ इंटीग्रल वाला। गामा का इंटीग्रल वाला फॉर्मूला क्या था, ये था। इसकी फॉर्मेट तैयार करनी है आपको, तो उसके लिए आप सारा खेल खेलोगे बस। तो पहले y को e⁻t रखा RHS में, dy = e⁻t माइनस साइन t का डिफ्रेंशिएशन और dt, log 1/e⁻t n- का 1 माइनस e⁻t, और ये कितना dt, dy की जगह माइनस e⁻t dt। ये बेटा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा e⁻t n-1 e⁻t dt। देखो ये t आगे आ जाता है ना, तो t की पावर n-1 हो जाएगा e⁻t, और ये माइनस खत्म हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, n-1, और ये कितना आ गया dt, तो कितना हो गया गामा ऑफ कितना n आ गया। इसको गामा ऑफ n कहते हैं, देख लो यही था गामा ऑफ n, t की पावर x-1 e⁻t dt। गामा ऑफ x होता है, या गामा ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो माइनस कहाँ गया, बेटा लिमिट उल्टी कर रही है। देखो ये लिमिट उल्टी करी है, यहाँ पर लिमिट जब चेंज करोगे तो y = 0 = का t था, तो t की वैल्यू क्या थी उस टाइम पर, इन्फानेट थी, तो नीचे वाली आपकी इन्फानेट होनी चाहिए। और ऊपर वाली जब 1 कब होता है, 1 कब होता है, जब e⁻0 होती, तो इन्फानाइट से 0 की लिमिट थी। जब इस लिमिट को इंटरचेंज करोगे 0 से इन्फानाइट, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली माइनस साइन गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें दिक्कत आती हो तो बेटा यहाँ पर जो लिमिट है ना, उसको शुरू से ही यहाँ पर इन्फानाइट और यहाँ 0 लगाना, ताकि फिर क्योंकि यहाँ पर आपने माइनस ले रखा है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली 0 से इन्फानाइट हो जाएगी, तो वो माइनस साइन गायब हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डैट 0 से 1 1/√1 - x की पावर n, वो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको उठाया, इंटीग्रेशन के अंदर जब भी कभी रूट में 1 - का x आए तो x की जगह साइन या कॉस पुट करना होता है। अगर x² हो तो साइन थीटा, x हो तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे डालते हैं। तो सबसे पहले x की जगह रखा साइन 2 की पावर n 2/n थीटा, तो dx कितना, क्योंकि मुझे n को हटाना है ना, इस वजह से ये वाला काम किया है, साइन 2/n थीटा, तो dx कितना, ये 2/n आगे साइन की पावर 2/n - का 1 थीटा कॉस थीटा, और ये कितना d थीटा। 0 से π/2 1/√1 - का साइन स्क्वायर हो गया। हो गया नहीं हो गया, साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n से n कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर dx की जगह ये पूरा रख दिया, 2/n साइन की पावर 2n - का 1 थीटा कॉस थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2/n साइन की पावर 2/n, और ये साइन अलग अलग कर लिया, 2/n अलग और इन्वर्स अलग, कॉस थीटा डी थीटा। अब बेटा ये यहाँ पर कॉस और यहाँ पर कॉस, इसको ऐसे लिखा कॉस की पावर 1 - का 1 थीटा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी ना, काटना मत, क्योंकि आप फॉर्म बनाओगे ये, है ना, बात तो क्या तुम्हें फॉर्म जाएगी, इसको ऊपर भेजोगे तो कॉस की पावर 1 - का 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है,
तो 1 - 1 थीटा साइन की पावर 2/n और ये माइनस का 1 और थीटा एज इट इज चलने दिया। अब ध्यान देना, इस वन को लिखा, देखना ध्यान से, इस वन को लिखा 2 × 1/2 लिख दिया। लिख सकते हैं ना 2 × 1/2। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये वाली फॉर्म बनाऊंगा बेटा, ये वाली कहाँ गई, ये वाली फॉर्म, ये 2m - 1 थीटा साइन की पावर 2n - 1 थीटा, जो कि गामा एन ट्वाइस ऑफ गामा m + n लिखूंगा उसकी जगह। तो m चाहिए मुझे और n चाहिए, तो उसके लिए मैं इतना खेल खेल रहा हूँ इसके अंदर। तो 2/2 यहाँ पर किया और ऐसे ही 2 × 1/n यहाँ पर किया, यानी मुझे ये तो बन गया गामा ऑफ m तो 1/2 और ये मिल गया मुझे गामा ऑफ n और 1/2 ये, तो यही मुझे चाहिए था जो मैंने निकाल दिया। और 2/n तो पहले से ही था, 2 से 2 कट जाएगा, 1/n और ये RHS आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से करना और बहुत ध्यान से करना। कोई डाउट आए तो डिस्कस करना, अपन फिर आगे इसी टाइप से चीज़ें चलाएंगे जिसके थ्रू काम होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना।